कहते हैं चिराग तले अंधेरा, कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। लखनऊ से चित्रकूट 300 किलोमीटर से भी शायद कम ही होगा, पर चूंकि वो इतना पास है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये आइडिया कभी अपील ही नहीं किया कि हम चित्रकूट भी जा सकते हैं, क्योंकि अगेन हमें लगा कि लैंडस्केप में कोई चेंज तो होगा नहीं। पर मैं एक बार फिर से गलत साबित हुई। ट्रैवल बजट की स्कैरसिटी ने एक बार फिर से मुझे फोर्स किया कि मैं चित्रकूट पर दोबारा नजर डालूं। बहुत ही भारी दिल से, ज्यादा एंथुसियास्टिक ना होते हुए मैंने प्लान बनाया कि चलो इन समर वेकेशंस में चित्रकूट चलते हैं। और चित्रकूट मेरे बजट में एक डिसेंट गेटअवे मुझे लग रहा था उस वक्त। तो एक बहुत ही गर्म और उमस वाले दिन पे लालगंज में 2-2.5 घंटे तक फंसे रहने के बाद किसी तरह से हम चित्रकूट की ओर रवाना हो ही गए। पर उस जाम का सामना करने के बाद जब हमने हाईवे पकड़ी, जो कि हमें बांदा के रास्ते से अतर्रा होते हुए चित्रकूट ले जाने वाली थी, तो रास्ता बहुत सुंदर हो गया। तो मैं वीरा आज की ये जर्नी अपने पॉडकास्ट में आपको कराऊंगी चित्रकूट की। मेरा ट्रैवलॉग इन सर्च ऑफ अ परफेक्ट कप्पा, जिसको मैं ऑडियो सीरीज में कन्वर्ट करके आप तक ला रही हूँ। बाय द वे, मैं YouTube पे आरजे वीरा के नाम से आपको मिल जाऊंगी और इंस्टा पे भी आप मुझे मिल सकते हैं आरजे वीरा के नाम से ही। अभी तो मैं आपको चित्रकूट के लिए साथ में ले चल रही हूँ। आइए चलते हैं फिर। शाम के 4 बजे थे और हम चित्रकूट पहुंच चुके थे और एक अच्छी रहने की जगह एक बार फिर से तलाश कर रहे थे अपने बजट में। 3-4 होटल्स हमने स्कैन करे और जैसे ही हम यूपी के बॉर्डर को क्रॉस करके एमपी में पहुंचे तो हमें हमारी सपनों वाली जगह मिल गई रुकने के लिए। एक्चुअली चित्रकूट जो है ना, वो मीटिंग पॉइंट है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का। एक छोटा सा ब्रिज आता है नदी के ऊपर, तो ब्रिज के अगर आप पहले हिस्से में होते हैं तो आप यूपी में हैं, और उस ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं तो आप एमपी में चले जाते हैं। और उस ब्रिज की जो लंबाई है वो मात्र 100 मीटर है। बहुत छोटा सा प्यारा सा ब्रिज है वो। लेकिन जैसे ही हमने मध्य प्रदेश में एंटर किया, यकीन मानिए रास्ते साफ हो गए, लोग ज्यादा फ्रेंडली हो गए, बिल्डिंग्स भी बेटर मेंटेन्ड हो गईं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए एक महल नुमा आश्रम मैंने देखा और हमने इंस्टेंटली उसमें चेक इन कर लिया। आश्रम क्या, एयर कंडीशन्ड कमरे थे, बहुत ही खूबसूरत महल की तरह बना हुआ था और मात्र 1000 रुपए में आपको सारी सुविधाएं मिल रही थी। और सबसे प्यारी बात ये थी कि वहाँ से हनुमान धारा दिखाई पड़ती थी। उस महल जैसी धर्मशाला में मार्बल का पूरा काम किया हुआ था, परकोटे बनाए हुए थे महल जैसे, और एक बहुत ही सुंदर सा कॉरिडोर था। बस एक चीज का बार्गेन हमने नहीं किया था, वो थी लिजर्ड्स। अच्छी खासी खाती पीती घर की लिजर्ड्स थी। रूम में जाने से पहले अनफॉर्चुनेटली हमें 3 मर्डर करने पड़े। उसके बाद हमने एक चैन की सांस ली और हम अपने कमरे में जाकर सेटल कर गए। अब बारी आई थी कि रात को निकल के हम राम घाट तक पहुँचे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मुझे वाराणसी के घाट बहुत पसंद है और जो दशाश्वमेध घाट है वहाँ का, वो तो इनफैक्ट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि चित्रकूट में जो राम घाट है, जिसकी शेप एरो जैसी है, और जो दशाश्वमेध घाट जैसा भरा तो नहीं है, छोटा है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आने वाला था। इनफैक्ट उसका सबसे अपीलिंग पार्ट ये है कि मंदाकिनी नदी पर बना हुआ ये घाट बहुत ही खूबसूरत नावों से सजा हुआ है। इनको मैंने छोटा शिकारा कहना शुरू किया, क्योंकि हर एक बोट में इतनी सुंदर लाइटिंग थी और बहुत अच्छे ढंग से वो सजी हुई थी, और वो पूरे किनारे पर धनुष के आकार से लगी हुई थी। तो लगा जैसे किसी ने आउटलाइन खींच दी है। चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था और आरती और भजन माहौल में गूंज रहे थे। क्या रात थी वो। लेकिन रामघाट की जो सुंदरता है वो सिर्फ बोट्स में नहीं है, काफी साफ सुथरा है, बेटर अरेंजमेंट है, बैठने के लिए भी जगह ज्यादा है, और बहुत सारे टेम्पल्स हैं लाइन से यहाँ पर, जैसे भरत महल, लक्ष्मण महल, शिव टेम्पल, सीताराम टेम्पल और भी कुछ टेम्पल्स। पूरा माहौल बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही शांत है। तो आप अगर ऐसी जगह जाएंगे और रात को बैठेंगे
तो शांति तो आप महसूस करेंगे ही। इनफैक्ट मुझे लगा जैसे मैं राम राज्य में वापस लौट गई हूँ, क्योंकि सामने रामघाट पे बैठ करके मैंने महल देखा तो मुझे लगा जैसे भगवान राम अभी सीता के साथ यहीं से बाहर निकलने वाले हैं। वो मोमेंट था जब मुझे चित्रकूट से प्यार हो गया। पर अभी अगला दिन तो आने वाला था। अगली सुबह पसीना बहाते हुए हम हनुमान धारा की ओर चले। कम से कम 1000 सीढ़ियां थीं जो हमें चढ़नी थी। अपनी बेटी को अपनी गोद में उठा करके पसीने को गिराती हुई, पूरी तरह से भीगी हुई, तकरीबन 700-750 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हनुमान धारा तक पहुंच गई। वहां पहुंच के मैंने फटाफट हैंडपंप चलाया और खुद को और अपनी बेटी को मैंने धो डाला, और साथ में मैंने मम्मी के ऊपर भी 1 बाल्टी पानी डाल दिया। लेकिन सरप्राइज पैकेज हनुमान धारा नहीं था। सरप्राइज पैकेज था वहां से 300 सीढ़ियां और चढ़कर सीता रसोई। कहते हैं जब चित्रकूट में निवास कर रहे थे भगवान राम, तो माँ सीता यहीं पर खाना बनाती थी। एक छोटी सी पहाड़ी है जिस पर हनुमान धारा बसा हुआ है, उसी पर टॉप पर है सीता रसोई। और वहां से जब आप चित्रकूट का नजारा देखेंगे ना, घुमड़ते हुए बादलों के बीच जो आपको छोटा सा चित्रकूट नजर आएगा, तो आपकी आत्मा अंदर तक खुश हो जाएगी। आप पूछिए मुझे अगली खुशी किस बात से हुई? मुझे अगली खुशी इस बात से हुई कि वहां पर एक चट्टी थी जिस पर जमीन पर 2-3 चटाइयां पड़ी थीं और चूल्हे पर सोंधी सोंधी चाय पक रही थी। भले ही गर्मी बहुत थी, भले ही हमारे पसीने छूट रहे थे, लेकिन जो ठंडी हवा का झोंका वहां पे लग रहा था, उससे पसीना भी हमें ठंडक ही दे रहा था। तो ऐसे खूबसूरत माहौल में 1 कप चाय पीना तो बनता था। तो वो चट्टी जिस पर एक त्रिपाल पड़ा हुआ था और नीचे चटाई डली हुई थी, हमने वहां पर ठंडी हवा का एहसास लेते हुए एक चाय का प्याला अपने हाथ में लिया, और मेरी लव स्टोरी चित्रकूट के साथ यहीं से स्टार्ट हो गई, क्योंकि यहीं मुझे मेरा परफेक्ट कप्पा मिला था। ये वो जगह थी जहां मुझे दोबारा जरूर आना था। पर हाँ, अगर जाना था तो मॉनसून में ही जाना था, क्योंकि अदरवाइज चित्रकूट में बहुत गर्मी होती है। मॉनसून्स में जब बरसात हो रही होती है तो माहौल काफी खूबसूरत हो जाता है। अगले दिन हम गुप्त गोदावरी की ओर गए। एक बार फिर से मैंने अपनी बेटी को अपनी गोदी में उठाया और अपनी माँ का हाथ पकड़ा, और मैं गुफा के अंदर कमर तक पानी में धीरे धीरे पत्थरों पर बैलेंस बनाकर अंदर गई, जहाँ से रिवर गोदावरी निकलती है। लेट मी टेल यू, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। हालांकि वो जो नुकीले पत्थर थे जिन पर मैं बहुत संभल संभल के पैर रख रही थी, उनसे काफी चोट लग रही थी, लेकिन जो एंथुसियाज्म था वो मेरा डबल हो चुका था। जब हम गुफा से बाहर आए तो सामने ही समोसे का स्टॉल लगा हुआ था, तो फिर चाय और समोसे की पार्टी हमने खुद को दे ही डाली। और शाम को आश्रम लौटने से पहले मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रही थी कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा के लिए। कहा जाता है कि ये परिक्रमा जो भी पूरा कर लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। अब सच है या नहीं, लेकिन विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है ना, तो हमने भी आस्था और विश्वास की इस कहानी को पूरा करने की कोशिश करी। ये परिक्रमा 5 किलोमीटर की है, जिसको हमने पूरे 3 घंटे में कवर किया। एक बार फिर से मौसम बहुत ही गर्म और उमस वाला था। हम पूरी तरह से थक चुके थे, लेकिन शायद ऊपर वाले को हम पर तरस आ गया, तो उसने थोड़ा थोड़ा पानी बरसाना शुरू कर दिया। तो पसीना और बरसता हुआ पानी, मुझे लगा जैसे हमें ब्लेसिंग मिल गई है। हमने किसी तरह से हाफते हाफते परिक्रमा पूरी करी, और मन में ये विश्वास हुआ हमारे कि भाई अब तो हमारे पाप सारे धुल गए हैं। हम वापस आश्रम की ओर आए। आश्रम आने के बाद मैंने कहा कि अपने लिए एक परफेक्ट चाय बनाना तो बनता ही है। अब मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करती हूँ। मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ ना, एक इलेक्ट्रिक कुकर अपने साथ जरूर रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एक परफेक्ट डे को खत्म होने के लिए एक परफेक्ट चाय या कॉफी की जरूरत जरूर होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे नहीं मिलता है वो, तो ये जो मेरी टीलेशियस डिजायर है, जो कि कभी कभी रात को 12 बजे भी जगती है,
ऐसे में चाय खुद बनाना ज्यादा बेहतर होता है। तो ये मैं पूरा अपना पैराफर्नेलिया साथ में कैरी करती हूँ, जिसमें भगोना रहता है, चाय की पत्ती रहती है और दूध रहता है, कंडेंस्ड मिल्क रहता है, पानी तो मिल जाता है कहीं भी, और सब कुछ मैं साथ में रखती हूँ। और फिर मैं अमेजिंग चाय तैयार करके उस माहौल को, उस मूड को सेवा करते हुए अपने खूबसूरत दिन को टाटा बाय बाय करती हूँ। तो आश्रम की सीढ़ियों पर बैठकर रात को 12 बजे मैंने, मेरी बेटी ने और मेरी माँ ने ठंडी हवा को इनहेल करते हुए, सोंधी सोंधी हवा को इनहेल करते हुए चाय की चुस्की ली। साइलेंस एंड टी, दे मेक अ परफेक्ट पिक्चर फॉर मी। अगला दिन था यहाँ से रवाना होने का। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि सारी जिंदगी तो ट्रैवल नहीं किया जा सकता है, फिर भी जब भी कभी वापस जाने की बात होती है मैं बहुत ही दुखी हो जाती हूँ। बट द गुड पार्ट इज कि अगर मैं वापस नहीं लौटूंगी तो अगली जर्नी के लिए प्लान कैसे करूंगी, और क्या पता अगली जर्नी इस जर्नी से और भी बेटर हो जाए। इस ख्याल के साथ मैंने कमरे में लौट करके पैकिंग शुरू कर दी और अपने आप से वादा किया कि चित्रकूट जैसी खूबसूरत जगह को मैं लोगों के बीच में जरूर पॉपुलराइज करूंगी, क्योंकि ये शांत सी जगह एक परफेक्ट टूरिस्ट स्पॉट भी है अगर आप चाहते हैं अपनी सोल से इंटरैक्ट करना। तो आज के इस पॉडकास्ट में मेरी जर्नी थी चित्रकूट की, जो आपने सुना मेरी दुनिया विद वीरा में। अगर आपको मेरा पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो आप मुझे फॉलो जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं नया एपिसोड डालूं आपको पता चल जाए, और शेयर करिए और भी ट्रैवल के दीवानों के साथ। अगली बार मैं आपको कश्मीर की वादियों में ले चलूंगी, मेरी अमरनाथ यात्रा। तो अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिएगा।